हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान सीख कबाब की कढ़ाई। बेसिक मसाले हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा 10 मसालों की ज़रूरत नहीं है, कोई 1 कप तेल की ज़रूरत नहीं है। आसान, मज़ेदार और हेल्दी। और मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि आप कैसे इसको पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। आप इसके लिए मेरा बेसिक मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपके साथ पहले चिकन की कढ़ाई भी शेयर की है और वो भी बहुत मिनिमल मसाले हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। उसको भी मैं यहाँ लिंक कर रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो चलें आप अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो आते हैं मसाले की तरफ। आप इसको इंस्टेंट पॉट में, प्रेशर कुकर में या नॉर्मल पतीले किसी में भी बना सकते हैं। जल्दी के लिए मैं इसको इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ। इसमें जाएगा प्याज और टमाटर। मैंने फ्रीज़ कर दिए थे काट के, बीज निकाल के। तकरीबन आप कह लें 4-6 बड़े साइज़ के टमाटर थे। और इसमें आप 4-6 हरी मिर्चें डाल दें। मेरी बहुत तेज़ वाली बारीक मिर्च है तो मैंने 3 डाली है। फिर इसके अंदर जाएगा लहसुन का पेस्ट और साथ इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून है, दोनों मेजर वाले नहीं, नॉर्मल घर के। फिर बेसिक 3 मसाले, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और साथ ही इसके अंदर जाएगा पानी 1/4 कप, क्योंकि जो प्याज हैं और टमाटर हैं वो भी पानी छोड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा पानी मैंने इसमें नहीं डाला। इसलिए इसको अब मैं प्रेशर कुक करूँगी हाई प्रेशर के ऊपर 6 मिनट के लिए, और इसका मैं नेचुरल प्रेशर रिलीज़ करूँगी। अगर आपके पास मेरा बेसिक मसाला है, उसको मैं लिंक कर रही हूँ बना हुआ, तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। कबाब बनाएं और मसाले में भून के उसको डाल दें। जब तक हमारा मसाला बन रहा है तब तक हम बना लेंगे अपने कबाब। यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो कीमा, चिकन का, मटन का, कोई भी आप ले सकते हैं। फिर एक छोटी प्याज थी, मैंने ग्रेट कर ली थी। और साथ एक ब्रेड का स्लाइस लिया था, उसको मैंने जो है उसके क्रम्स बना लिए थे। ब्रेड का स्लाइस बेसिकली प्याज का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, या अगर कोई आपका मॉइस्चर कबाब में रह गया हो वो। और फिर यहाँ पे है धनिया पाउडर, मेरे पास ज़ीरा पाउडर, काली मिर्चें, लाल मिर्चें और नमक। नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मेरा हल्का सा नमक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैंने 1 टीस्पून लिया है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आधा डालें। जो आपका कोरिएंडर पाउडर है, अगर आप मटन या बीफ ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी आप डबल कर दीजिएगा। और इन सब चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जा रही, बिल्कुल बेसिक मिनिमल मसाले हमारे मसाले में भी हैं और हमारे कबाब में भी हैं। अब हम बनाएंगे इनके कबाब। हाथों के ऊपर मैंने लगाया है ऑयल, और इसके बाद उसको मैं अपने हाथ से रोल करके जो है कबाब की शेप दे दूँगी। इस मिक्सचर से आधे किलो का जो मिक्सचर है, उससे आपके तकरीबन 10 से 12 इस साइज़ के कबाब बनेंगे, जो मैं बना रही हूँ इस टाइम। या अगर आपने छोटे बनाने हैं तो वो ऑलमोस्ट 2 दर्जन 20 से 25 तक बन जाएंगे। आप इस तरह बना सकते हैं। सीखों पे बनाएंगे तो और भी मज़े के बनेंगे, उसकी शक्ल भी ज़्यादा शायद और अच्छी लगेगी। तो अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि जो कबाब हैं वो ऑलरेडी उन पे ऑयल लगा हुआ है, और जो मेरा पैन है वो नॉन स्टिक है, तो उसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। और इसी पैन के अंदर मैं बाद में अपना मसाला भी भूनूँगी, ताकि जो सारा फ्लेवर है हमारे कबाब का वो मसाले के अंदर भी आ जाए, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी जूसेस निकलते हैं, काफ़ी फ्लेवर निकलेगा, तो वो सारा हमारे मसाले में चला जाएगा। तो इनको अब अपने निकाल के साइड पे रख लें। इनको आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं बना के, इनको भी फ्रीज़ कर लें, मसाले को भी फ्रीज़ कर लें। जब भी कबाब कढ़ाई बनानी है तो बस निकाला और मिक्स किया और सर्व किया। अब मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये ऑप्शनल है, क्योंकि जब आप भूनेंगे अपना मसाला तो वैसे ही काफ़ी सॉफ्ट और मशी सा हो जाएगा, लेकिन जनरली मैं कर लेती हूँ थोड़ी आसानी के लिए। अब यहाँ पे मैंने उसी पैन के अंदर 1 टेबलस्पून और ऑयल डाला था। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, बड़ी इलायचियाँ और दालचीनी की स्टिक्स। इसको आपने हल्का सा भूनना है, इसमें से खुशबू आने लगेगी, ज़ीरा जो है वो फूल जाएगा, स्पटर करने लगेगा। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर अपना सारा का सारा मसाला। और इससे आगे सारा जो प्रोसेस है वो भुनाई का है, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना अच्छा आपका मसाला भुना हुआ होगा, उतना ही ज़्यादा मज़े का आपका टेस्ट इन्हेंस होगा। कढ़ाई है तो मेजर जो है टेस्ट इसमें टमाटर का ही होगा, थोड़ा रेड रेड सा होगा ये। और अगर आप टमेटो पेस्ट डालना चाहते हैं, सॉरी टमेटो प्यूरी डालना चाहते हैं आप, तो आप तकरीबन 2-2.5 कप इसमें डाल लें।
अब इसको मैं इसमें थोड़ा सा और तेल डाल रही हूँ। पहले मैंने 1 टेबलस्पून डाला था, अब तकरीबन 1 और टेबलस्पून डाला है। अगर आपने जल्दी करना है काम और आप ज़्यादा ऑयल माइंड नहीं करते तो आप एक ही दफ़ा 1/4 कप तेल डाल के इसको भून लें तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि कम तेल में खाना बनाऊँ, तो इसलिए जैसे ही ज़रूरत मुझे लगती है कि है, तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ना हो, कढ़ाई जो है वो तेल में तैर ना रही हो। तो इसको आप भून लें ऑलमोस्ट 15 से मतलब 15 से 20 मिनट मैंने इसको भूना था मीडियम आंच के ऊपर। आप इसको ढक के भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए बीच में। और इसके ऊपर से छींटे काफ़ी उड़ते हैं तो ज़रा ख़्याल रखिएगा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कबाब। कढ़ाई के जो मसाले की पहचान थी डन होने की वो यही थी कि ऑयल इसमें से निकलना शुरू हो गया था। आपको लग रहा होगा कि जो मसाला है अभी वो काफ़ी थिक है, लेकिन इसके ऊपर मैं डालूँगी प्याज, इसको मिक्स करके खड़ा प्याज, उसमें से पानी निकलेगा तो ये थोड़ा सा जो ग्रेवी है वो और बन जाएगी, इसकी थोड़ी सी ज़रा लाइट हो जाएगी, इतनी थिक नहीं होगी। अभी बिल्कुल तैयार है, आप चाहें तो एज़ इट इज़ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं खड़े प्याज, तो मैं लाजमी डालती हूँ। एक मैंने प्याज लिया था मीडियम लार्ज साइज़ का, उसको मैंने काट लिया था और वो मैं इस पे डाल के इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे, या जब तक आपके जो प्याज हैं वो सॉफ़्ट नहीं हो जाते। तो ये देखिए अब मेरे प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं और अगर आप देखें तो ग्रेवी जो है वो थोड़ी लाइट भी हो गई है, थोड़ी और ज़्यादा हो गई है। तो इसको आप हल्का सा मिक्स कर लें और इस पे बाद में मैं हरा धनिया डालूँगी। और अभी जो बड़ा एक मज़े का काम हम करेंगे वो ये है कि हम इसको देंगे कोयले का दम। तो उससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। आप चाहें तो दें, चाहें तो ना दें, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और ये इसको मैंने दे दिया है कोयले का दम और उसके बाद आप इसको रख दें 5-10 मिनट के लिए, या जितना स्ट्रॉन्ग कोयला है उसके हिसाब से। और बाद में पराठे के साथ सर्व करें या नान के साथ सर्व करें। कढ़ाई में जो है वो मिनिमल मसालों के साथ इतने मज़े की कढ़ाई बनती है। मैंने जो चिकन कढ़ाई आपसे शेयर की थी उसका भी मैं लिंक दे रही हूँ, वो भी इसी तरह से है, बहुत मज़ेदार, बहुत आसान, क्विक और कम मसाले में। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।